बीजेपी ने किया एक और महागठबंधन। 15 साल बाद बीजेपी में लौट आया बीजेपी का यह पुराना साथी। कांग्रेस में मचा हड़कंप। लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार का नारा देने के बाद बीजेपी ने सभी पत्ते खोल दिए हैं। एनडीए के कुनबे में पुराने बिछड़े सहयोगियों को शामिल किया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के बाद उड़ीसा में नवीन पटनायक से भी दोस्ती हो गई है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से भी बातचीत चल रही है, जो कि कृषि कानून के विरोध में कुनबा छोड़कर चले गए थे। इस चुनावी दोस्ती में उड़ीसा का नाम भी सामने आया है, जहां 25 साल से सत्ता में बीजेडी 15 साल बाद फिर से गठबंधन में लौट रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल ने एनडीए से नाता तोड़ दिया था। इसके बाद बीजेपी ने उड़ीसा में विपक्ष की भूमिका निभाई। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दम पर उड़ीसा की कुल 21 में से 8 सीटें जीती। बीजेडी को 12 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं एक सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी। विधानसभा में बीजेपी की अभी 23 विधायक है, फिर भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बीजेडी के साथ आई है। 15 साल पहले बीजू जनता दल एनडीए से अलग हो गया था। इसके बाद बीजेपी और बीजेडी आमने सामने आ गए। नवीन पटनायक केंद्र की कांग्रेस सरकार के साथ भी नरम रुख बनाए रखे थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के उद्यान के बाद बीजेपी ने उड़ीसा में आक्रामक रणनीति बनाई और कांग्रेस को विपक्ष से बेदखल कर दिया। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अकेले 8 सीटें जीतकर अपनी ताकत का एहसास करवाया। इस चुनावी जंग के बीच नवीन पटनायक मंजे हुए राजनेता की तरह से केंद्र से रिश्ता बनाए रखे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को संसद में नोटबंदी, कश्मीर से 317 हटाने की विधेयक, नागरिकता अधिनियम, जीएसटी बिल और दिल्ली अधिनियम बिल पर समर्थन दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर जब विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी से सबूत मांग रही थी, तब बीजेडी ने खुले तौर पर सरकार को समर्थन दिया। 2017 और 2022 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेडी के सांसद ने एनडीए के प्रत्याशी को वोट दिया। हालांकि इसके बाद भी दोनों दलों ने दूरी बनाए रखी, लेकिन अभी बीजेपी लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर हासिल करना चाहती है, जिसके लिए वो अपने पुराने सभी साथियों को एक बार फिर से जोड़ना चाहती है। इसी क्रम में बीजेपी का ये गठबंधन होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली है। यहाँ की कुल 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 13 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजू जनता दल को 7 से लेकर 8 सीटें दी जा सकती हैं। जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। उससे पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को ये एक और बड़ा झटका लगा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.